यंग जैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, और ये सब मैंने नहीं किए। पेट में छुरा, ये तुम नहीं कर सकते। किरदार, देख, मैंने कहा था ना, वो लड़का जो यहाँ था वही चैन शियांग है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। किरदार, क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर सच है क्या? सच जानना तो अपने गुरु के पास जाओ, मास्टर यूडिंग से पूछो। मास्टर यूडिंग, यांग जान, तुम आ गए। तुम्हारी आंख कैसी है? क्या वो अभी तक बंद है? यांग जियान, हाँ, मैं बस इसे थोड़ा सा ही खोल सकता हूं, पर जैसे ही खोलता हूं सफेद ही दिखती है, उसके आगे कुछ नहीं। मास्टर यूडिंग, आध्यात्मिक दुनिया हर दिन कमजोर हो रही है, दानव बढ़ रहे हैं, अराजकता फैल रही है। यांग जियान, गुरुजी, हाल ही में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, नाम है चशंग। मास्टर यूडिंग, चशंग, वही लड़का जिसे तुम यहां लाए थे। मास्टर यूडिंग, लेकिन मेरा ही एक शिष्य अपने ही गुरु का कातिल बन गया। किरदार, जाओ और खुद जाकर देख लो, लाशें यहीं पर बंद रखी हैं जब तक उन्हें दफनाया ना जाए। जियान, आखिर चशियांग ऐसा क्यों करेगा? गुरुकुल का साथी, मुझे पता था वो लड़का हमेशा से बिगड़ा हुआ और बदतमीज था। गुरुजी ने ही उसे बचाया और उसे शिक्षा दी। यांग जियान, ये घाव कैसा है? गुरुकुल का साथी, वो अकेला नहीं था, उसने शेन गंगबाओ का साथ दिया। गुरुकुल का साथी, इस दौरान उन्होंने एक चीज और चुराई। इच्छाओं का चिराग। चैन शियांग, तेल मिल गया है और अब उसके लिए बत्ती की जरूरत है। चैन शियांग, मैं किसी से मिला था। यांग जियान, वो भी मेरे गुरुजी का एक शिष्य है। क्या वो मुझे ढूंढ रहा है? शेन गंगबाओ, यांग जियान को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। वास्तव में वो तुम्हारा अंकल है। शेन गंगबाओ, तुम्हारे अंकल वही आदमी हैं जिन्होंने तुम्हारी मां को कैद किया था। शेन गंगबाओ, उसने लोटस लैंप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अगर तुम उन टुकड़ों को जोड़कर लैंप बना लोगे तो अपनी मां को बचा पाओगे। यांग जियान और वो तुम्हारा गुरु, वो सब के सब भेड़िए हैं। शेन गंगबाओ, इतने सालों के बाद समय आ गया है कि मैं अपना बदला लूं। एक बार में सब खत्म कर दूंगा। चैन शियांग, उन्हें मुझसे क्या चाहिए? शेन गंगबाओ, लॉर्ड्स लैंप, और वो तभी एक्टिवेट होगा जब तुम्हारी मां का खून उसमें इस्तेमाल होगा। वांगलुआ, सेविका, मेरी चाय लाओ, मेरी चाय। यांग जियान, माफ कीजिए, आपका गाना सुनकर मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। गलती हो गई मुझसे, मुझे बता के आना चाहिए था। वांगलुआ, उसमें पसंद क्या आया, मुझे जानना है। यांग जियान, वो गाना जैसे हवा में तैर रहा हो। वांगलुआ, वो काओ का गॉडेस ऑफ ग्लो रिवर है। अफसोस बहुत ही दुख भरा है। यांग जियान, उस गीत में बहुत ही दर्द और गहरी वेदना है, रुला देने वाला गीत। यांग जियान, आपको देखकर लगा जैसे मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहां। वांगलुआ, किसे पता, शायद हम सपनों में मिले हों, या फिर सपने से भी कहीं ज्यादा, किसे पता। यांग जियान, मुझे छशियांग मिला था। वांगलुआ, सच में? कहां है वो? यांग जियान, वो भाग गया, लेकिन पता चला कि वो और मैं एक ही गुरुकुल में थे। वांगलुआ, सच में? क्या यही बात है अरलांग? यांग जियान, मेरा नाम यांग जियान है, यही मेरा असली नाम है। वांगलुआ, तुम यांग जियान हो। पोलांग जियान, जो लैंप तुम ढूंढ रही हो वो चैन के गुरु का था। मुझे बस ये जानना है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारी बहन का है। वांगलुआ, यांग जियान, कुछ बातें राज रहें तो ही अच्छा है। यांग जियान, हम सपना यादों में। मां, मां, जियान, मां। मां की आवाज, सिर्फ तुम ही इस पहाड़ को तोड़ सकते हो। यांग जियान, मैं तो बाल बाल बच गया, पर यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यांग जियान, रुको जरा, तुम्हें लोटस लैम्प चाहिए, तुम्हें उससे क्या? यांग जियान, चैन शियांग से, शायद तुम्हें पता होगा, मैं तुम्हारा अंकल हूं। हां, वही जिसने तुम्हें जिनशिया केव लाया था। तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारा नाम भी नहीं रखा गया था। यांग जियान,
दूसरे बुजुर्ग, उनका गुस्सा मुझे अच्छे से पता था। पता नहीं गुरुजी ने तुम्हें उनके पास क्यों छोड़ा। वहां बहुत मुश्किल था ना तुम्हारे लिए। चैन शियांग, बहुत मजा आया वहां। कुछ सिखाया ही नहीं गया, बस पीटा गया और भूखा रखा गया। ये कमीना हरामी तक कहा गया। यांग जियान, मुझे अफसोस है, मुझे पता नहीं था। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, और तुम्हें मेरी मां को स्पीकर के पीछे दफनाना नहीं चाहिए था। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है अपने गुरु की हत्या के आरोप में। हमें तुम्हें ले जाने का आदेश है, खुद को सौंप दो। गार्ड। यांग जियान, इस बार हमने तुम्हें देख लिया था, तुमने उसे भागने दिया। हमें अफसोस है कि हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। यांग जियान, ज्यादा मेहनत मत करो। पहले मैं उस लड़के का काम निपटा लूं, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगा। तो परेशान मत हो, ठीक है? यांग जियान, तुमने मुझे मजबूर किया। यांग जियान, भाई नंबर 4 भी आ गया। वाह, ये तो ठीक नहीं है, ये आपके स्टाइल में नहीं आता है। मोली बंधु नंबर 4, अगर मुझे सही से याद है, पिछली बार जब तुम हमसे भिड़े थे, तब तुमने भी हम चारों के साथ किसी नियम का पालन नहीं किया था। यांग जियान, ये तो सही कहा। मोली बंधु, यांग जियान, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा था कि तुम इन सब में शामिल ना हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत था। तुम अपनी गलती स्वीकार करो। मैं वादा करता हूं कि स्वर्गीय दरबार में तुम्हारा साथ दूंगा। यांग जियान, आखिर मैंने किया क्या है? मोली बंधु, अनजान मत बनो। हम दोनों जानते हैं तुम और चैन ने मिलकर सेकंड एल्डर को मारा है। कैदी, अरे नए आदमी, इतना शोर करना जरूरी है क्या? कभी जेल नहीं देखा क्या? जेल का पुराना कैदी। यांग जियान, यो यो यो, कितने टाइम बाद दिखे भाई। यांग जियान, तुम कौन हो? चौन कैदी, अरे मैं वो बड़ा गार्ड, अमृत वाला, वो लंबा वाला और बहुत लंबा वाला। जेल गार्ड है। तुम इंसान हो सकते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। इज्जत से बात करो, वरना जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। ठीक है सर? पुराना कैदी, अरे यांग जियान, वैसे तो तू ही वजह है कि मैं इस जेल में सड़ रहा हूं, लेकिन मैं ऐसी बातों का बुरा नहीं मानता। जो हो गया सो हो गया। पुराना कैदी, अरे सुनो, अगर यहां गार्ड से बचकर नहीं चले तो वो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, समझा? सुन भी रहा है या नहीं? कैदी, ओहो, लगता है कहीं लड़ाई शुरू हो गई। ओहो, मजा आ गया। कहीं जेल तोड़कर भागने का प्लान तो नहीं? कैदी, हाँ यांग जियान, हे, कहीं ये सब तेरे लिए तो नहीं आया? चौंक गार्ड, सब पीछे हटो, सावधान रहो। सुन रहे हो ना?